जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूलर्स थ्योरम पढ़ेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखें तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आईकेड में मिल जाएगा, और हमारे चैनल पे 3D ज्योमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेज, एलपीपी, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री सारे सब्जेक्ट हो चुका है। अगर नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक, सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, तो आज हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर कहीं कभी आप इसको यूलर्स को कहेंगे, आप आइलेट भी पढ़ते हैं तो आप यूलर्स बोलिए, आइलेट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है। ओके, देखिए तो यहाँ पे यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन लिखा है। देखिए आपको क्वेश्चन तीन चार तरीके से पूछता है। जनरली आपको अगर इस प्रकार से दे रखा है यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, तो भी आपको ये सेम अभी जो हम बताएंगे वो सेम रिजल्ट लिखना है। अगर आपको इस प्रकार से दे दे कि स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम इज गिवन, अब जो लास्ट का रिजल्ट रहेगा उसको इक्वल टू आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा, तो भी इस कंडीशन में ऐसा ही आपको प्रूफ करना है। ओके, तो जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछता है सभी प्लेलिस्ट पे आपको डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा, तो आप देख लीजिए कि कितने प्रकार से आपसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, तब हम लोग अब यूलर्स थ्योरम जानने से पहले अब हम लोग ये जान लेते हैं इसमें कि भाई ये होमोजेनियस वर्ड जो बोल रहा है ये हम लोग को अब जानना बहुत जरूरी है, तभी अब हम यूलर्स थ्योरम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग किसका बात करेंगे? होमोजेनियस फंक्शन की बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे होमोजेनियस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग होमोजेनियस की बात कर लेते हैं। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे यूलर्स थ्योरम की तरफ। ओके, तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, होमोजेनियस फंक्शन काफी समझना है, काफी आसान है। सपोज की जैसे इसका थ्योरेटिकली डेफिनेशन लिखे तो आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अ फंक्शंस f x, y is said to be homogeneous. Okay, homogeneous function if each term of fx x y have same degree. Okay, same degree. ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है कि कोई ऐसा फंक्शन जिसका सभी का सेम डिग्री हो उसे हम लोग होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। तो ये तो बात हो गई थ्योरेटिकली, अब हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझेंगे कि होमोजेनियस रियली में कहेंगे किसको। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सपोज कीजिए, कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ फंक्शन। कोई एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ओके, वो एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कि इस प्रकार फंक्शन है f x, y इक्वल टू a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1, ये घटेगा, और इंटू y, फिर प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2, और यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे प्लस x टू द a3 x टू द पावर n माइनस 3, यहाँ पे y3 होगा। इसी प्रकार से अप टू ये कहां तक जाएगा? n तक जाता है, तो यहाँ पे प्लस n माइनस 1 x y टू द पावर n माइनस 1। ओके, यही होता है इसका प्लस an yn। यही इसका ये इस प्रकार से एक फंक्शन है। अब इसमें देखिए आप क्या बोल रहा है डेफिनेशन हमारा कि सेम ईच टर्म इज अ सेम डिग्री। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये सेम डिग्री का किसको कहेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पावर है आपका, इसका पावर क्या है? x का पावर n है, इसका पावर क्या है? n माइनस 1 है, और इसका पावर क्या है? n माइनस 2 है। तो इसका जो पावर है ना, यही इसका डिग्री कहलाता है। यहाँ पे बोला ईच टर्म, यानी जितने भी टर्म लिख रहे हैं सभी का टर्म आपका सेम ही होना चाहिए डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि n है, यहाँ पे n माइनस 1 है, ये सेम तो है नहीं, और यहाँ पे n माइनस 2 है, ये भी सेम नहीं है, तो भाई इसको हम कैसे होमोजेनियस कहेंगे?
तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार होमोजेनियस फंक्शन आप का देखेंगे तो यहाँ पे जो y का पावर है उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ओके, देखिए इसका y का पावर क्या है 1 है, ठीक है, इंटू में है, यहाँ पर प्लस पावर 1, प्लस में पावर 1 है, जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 और प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n बचेगा। ओके, उसी प्रकार से यहाँ देखिए n-2 है, इसका पावर ही y के पावर 2 है, तो यहाँ पे प्लस होगा 2 माइनस प्लस 2 का कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा n। यानी इसी प्रकार से देख रहे हैं कि सभी का डिग्री सेम आ रहा है, यानी इस फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि होमोजेनियस है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप आर कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शंस। ओके, इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि होमोजेनियस कब होगा। देखिए, तो फॉर एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई f(x) इक्वल टू x, y, f(x, y) इक्वल टू कोई आपके पास इक्वेशन है। सपोज कि यहाँ पे x² प्लस y² है और प्लस यहाँ पे क्या है x माइनस y है। तो इस प्रकार का फंक्शन क्या होमोजेनियस है? यूलर्स थ्योरम आपको पढ़ने के लिए होमोजेनियस वाले फंडा आपको समझ में आना चाहिए, तो ही इस थ्योरम को प्रॉपरली रूप से अच्छे से समझ पाएंगे और इसका क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। सभी यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है यूलर्स डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें यूलर्स थ्योरम जरूर पढ़ना है। ओके, सभी को पूछता है, एनी हाउ हर साल पूछता है इसका क्वेश्चन, इसका थ्योरम, तो आपको अच्छे से समझते जाना है। ओके, तो देखिए अब हम बोल रहे थे कि इस फंक्शन क्या होमोजेनियस है। तो देखिए हम इसका क्या देख रहे हैं, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, यानी दोनों का सेम डिग्री मिल रहा है। नीचे का पावर क्या है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, यानी इसका भी सेम डिग्री है। तो इसको इसको कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज या दिस फंक्शन इज होमोजेनियस। ओके, होमोजेनियस, तो इस प्रकार का फंक्शन रहेगा, उसको आप होमोजेनियस बोल सकते हैं। दूसरा, अगर इसी को हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे तो क्या होमोजेनियस होगा? इस प्रकार से यहाँ x³ प्लस y² और यहाँ पे x प्लस y लिख देंगे, क्या ये होमोजेनियस होगा? यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, तो जब अल्टरनेट पावर हो जाएगा तो होमोजेनियस नहीं होगा किसी भी हाल में। ओके, तो यहाँ पे नॉट होमोजेनियस हो जाएगा, ये फंक्शन आपका नॉट होमोजेनियस। ओके, होमोजेनियस जब भी इस प्रकार से, यानी आप कहने का मतलब एक ही फंडा आप माइंड में सेट रखिएगा, वैसा इक्वेशन x बाई z की पावर अगर 3 है तो सभी पे 3 होना चाहिए, तब जाके वो होमोजेनियस होगा। ओके, अब जब इस प्रकार का रेशनल फॉर्म वाला रहेगा तो ये बात हमेशा ही कंसिडर कीजिएगा। अगर यहाँ पे भी अगर इस प्रकार सपोज कीजिए, यहाँ पे चलिए दूसरा फंक्शन देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, ये एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ओके, देखिए f(x, y) अगर कोई दे रखा है आपका इस प्रकार से दे रखा है, सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे स्क्वायर है प्लस यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, और यहाँ पे क्या दे दिया x² प्लस y, तो क्या ये होमोजेनियस होगा? तो देख रहे हैं कि यहाँ तो सेम डिग्री है लेकिन यहाँ सेम डिग्री नहीं है, तो इस केस में ये होमोजेनियस नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट होमोजेनियस। ओके, ये क्या है? होमोजेनियस नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से होमोजेनियस हम लोग फंडा सिलेक्ट चूज करते हैं और उसके बाद इसको हम लोग उसको हम होमोजेनियस करते हैं। यानी आपको थ्योरी से लेकर बाइनोमेरिकल तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा होमोजेनियस क्या होता है, इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, चलिए इतना रन कीजिए, फिर हम लोग यूलर्स थ्योरम की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग फाइनली इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो अब आपको हम जो भी होमोजेनियस का जो भी डिफिनेशन लिखा है, कुछ एग्जांपल्स लिखे, वो आपको अलग लिखना है। होमोजेनियस फंक्शन देके उसको अलग से नोट डाउन करना है। अभी जो आपको हम प्रूफ कराएंगे वो यहाँ से आपको यूलर्स थ्योरम का है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि होमोजेनियस का भी डिफिनेशन उसमें लिख लीजिए और यूलर्स का भी प्रूफ उसमें लिख लीजिए, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ओके, नहीं करना है। ओके, चलिए इसको अभी इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग थ्योरम है, काफी इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग लेट करेंगे
लेट सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे U इज अ homogeneous function of nth डिग्री। कितने डिग्री का? nth डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन है आपका। फिर यहां पे उसके बाद फिर सिंस लेट u इक्वल टू x टू द पावर n f y बाई x आपको मान लेना है। इसको इक्वेशन आपको फर्स्ट मानना है। ओके, यहां से नाउ taking partially differentiation both sides with respect to, पहले आपको x के रिस्पेक्ट में इसको करना है। ओके, चलिए तो इसको हम लोग अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो u बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए u इंटू वी की फॉर्म में है, यानी u इंटू वी की फॉर्म यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आपको अप्लाई कर देते हैं। सपोज कीजिए पहले इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे x का, क्या क्या हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 और f y बाई एक्स हो जाएगा, प्लस देंगे और इसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जैसा वैसा ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में है, यहाँ तो एक तो हो जाएगा f डैश आपका y बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, ये ऊपर लेंगे आप तो -1 रहेगा, तो -1 रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका y बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों एक्स स्क्वायर होगा? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बटन में है, इसको ऊपर लेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, नीचे आएगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे तो y बाई एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, तो यहाँ पे इतना हो गया। उसके बाद देखिए जब इसका आपका प्रूफ करना होगा तो यहाँ पे x रहता है तो दोनों तरफ x से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 f y बाई एक्स प्लस यहाँ भी x लगाएंगे आप तो क्या आ जाएगा x इंटू एक्स टू द पावर n f डैश y बाई एक्स और क्या आ जाएगा आपका ये माइनस, चलिए इसको ब्रैकेट में लेते हैं -y बाई एक्स स्क्वायर, राइट, इतना आ गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे थोड़ा x जगह कैंसिल आउट होने वाला है तो कर दीजिए, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का ये मिल जाएगा n x टू द पावर क्या हो जाएगा आपका ये n हो जाएगा और f y बाई एक्स हो जाएगा, आप फिर यहाँ प्लस देंगे। अब देखिए यहाँ से इससे आप कैंसिल आउट करेंगे तो एक ही x बचेगा, इससे इसे कैंसिल आउट हो गया तो एक x बच गया, इसको ऊपर लेंगे तो -1 आएगा, तो इससे सब घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ देखिए माइनस है, ये माइनस यहाँ माइनस लिख दीजिए और y लिखिए और x टू द पावर n माइनस 1 कीजिए। n माइनस 1 कैसे होगा, यहाँ पे x के पावर 1 बचा है, इसको ऊपर लेंगे तो -1 आएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा ये f डैश y बाई एक्स, राइट। इसको इक्वेशन आप सेकेंड मान लीजिए। ओके, फिर से अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को फिर से हम करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या है यहाँ पे देख रहे हैं u इक्वल टू माने हैं x टू द पावर n f y बाई एक्स माने हैं, राइट। अब इसको हम फिर से टेकिंग करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो टेकिंग partially differentiation both sides with respect to y। अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। क्यों, तो एक आपका y होता है, एक x होता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल u बाई डेल y आ जाएगा, राइट।
अब देखिए यहाँ पे अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन जब बेसिक लेक्चर बता रहे थे उस टाइम आपको हम बताए थे कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वही वेरिएबल होगा, बाकी सारी वेरिएबल कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं इसमें हम। अगर आप नहीं देखे तो जो आई कार्ड में लिंक दिए थे उसमें जाकर देख लीजिएगा। ओके, देखिए अब इसको डिफरेंस कर दीजिए। ये तो हो गया आपके लिए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा x टू द पावर n, यहाँ पे f डैश क्या हो जाएगा f डैश y बाई x हो जाएगा, और ये यहाँ पे x कांस्टेंट है तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा 1 बाई एक्स, राइट। अब इसके साथ अगर इसको ऊपर लेंगे तो क्या आ जाएगा डेल u बाई डेल y इक्वल टू x टू द पावर n, इसको ऊपर लेंगे तो क्या आएगा x टू द पावर -1 f डैश y बाई x, f डैश क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसके लिए। ओके, अब देखिए इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 एफ डैश वाई बाई एक्स, राइट। इतना हो गया। अब यहाँ पे दोनों साइड हम लोग y से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा y एक्स टू द पावर n माइनस 1 एफ डैश वाई बाई एक्स। इस पे इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए। ओके, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करना होगा, ये इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को हम लोग को ऐड करना होगा। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड बी गेट। ओके, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग को ऐड करना होगा। यहाँ पे आपका डेल यू बाई डेल एक्स था और यहाँ एक्स था। ओके, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा इक्वल टू, इसका रिजल्ट ये आया था एन एक्स टू द पावर एन माइनस क्या है, सॉरी एक्स टू द पावर एन है और एफ वाई बाई एक्स है माइनस आपका वाई एक्स टू द पावर एन माइनस 1 है एफ डैश y बाई एक्स है और फिर प्लस ये वाला रिजल्ट लीजिए y एक्स टू द पावर n माइनस 1 और f डैश y बाई एक्स। इतना ही है, सिंपल हम लोग ऐड कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या हम लोग को मिल गया x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y इक्वल टू आपका क्या बच गया, ये बच गया n और x टू द पावर n एफ वाई बाई एक्स। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं इतना, आप यहाँ पे जब देखिए अब हम जब लोग लेट किए थे u इक्वल टू कितना लेट किए थे, u इक्वल टू एक्स टू पावर n एफ वाई बाई एक्स, यही लेट किए थे इक्वेशन फर्स्ट माने थे इसको हम। तो यहाँ पे लिख दीजिए x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू ये n पे n लिखेंगे, बाकी इतना बराबर हम लोग यहाँ पे u मान लिए थे, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इतना से तो यही हमारा यूलर्स थ्योरम, इतना ही प्रूफ करना होता है। तो फाइनली आपका यहाँ पे इतना प्रूफ हो चुका है, राइट। अब देखिए यहां तक किसी यूनिवर्सिटी में यहीं तक इस क्वेश्चन को पूछता है और आपको यहीं तक प्रूफ करना होता है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में इससे भी आगे आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाता है। तो इससे आगे क्या बोलेगा आपको, जनरली ये आपका बिहार यूनिवर्सिटी और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में इससे आगे पूछता है। बाकी जो पाटलिपुत्रा हुआ, पटना यूनिवर्सिटी हुआ, मगध यूनिवर्सिटी हुआ, सारे यहीं तक पूछता है। ओके, आपको हो सकता है इतना ही आपको यहां से इतना टर्म दे, इतना टर्म अवॉइड कर दे, आपको प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए। तो आपको इतना प्रूफ करने के लिए पूरा जैसा आपको बताए हेमोजेनियस का डेफिनेशन छोड़ के बाकी सब आपको इसमें इसका आंसर होगा। ओके, या वैसे पूछे या ऐसे पूछे तो सभी तरीके से सेम इसका आंसर होगा। ओके, राइट। अब हम इसको बात करते हैं कि इसके आगे और क्या प्रूफ करना होता है हम लोग को। ओके, तो ये हो सकता है आपको इस प्रकार से दे दे, यहाँ पे प्रूफ आपको इस प्रकार से दे सकता है एक्स स्क्वायर डेल ए स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल एक्स स्क्वायर यू बाई डेल एक्स और डेल बाई फिर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। इतना बराबर आपको प्रूफ करने के लिए दे सकता है आपको n माइनस 1 u। इतना आपको प्रूफ करने को हो सकता है, अगेन एंड करके उसी क्वेश्चन में एंड करके आपको इतना ऐड कर देगा और आपको इतना प्रूफ करने के लिए कह दिया जाएगा। ओके,
तो उसके इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट 4 मान लेंगे। ओके, इक्वेशन 4 मान के इसी को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। इसी को एक बार हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसा ऐसे किए तो वैसा कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं, प्रूफ करके देते हैं, तो ताकि आपको कभी किसी बारे में कोई डाउट ना हो। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट ये था, यहाँ से लिखेंगे हम लोग अगेन आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखता, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर अगेन पार्शियल डिफरेंस करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, चलिए लिख ही देते हैं, टेकिंग पार्शियली डिफरेंशिएशन, ओके, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में वो करना है। इसको देखिए अभी यहाँ पे क्या है हमारा, ये पहला टर्म u इंटू वी का टर्म पकड़ रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग का हो जाएगा, सपोज कीजिए पहले x को करते डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, राइट, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स। ओके, ये हमारा पहला टर्म इसका हो गया। अब दूसरा टर्म इसमें देखिए कि इसमें क्या है, इसमें y है, लेकिन हमको इसमें x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे y है तो प्लस देंगे, y कांस्टेंट लिख देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स और डेल y कर देंगे। y डेल बाई पहले था, x डेल एक्स हम लोग ऐड कर दिए। ओके, इतना हो गया। उसके बाद इतना हो गया, और यहाँ पे इक्वल टू क्या है, एन इंटू यू है, तो एन तो आपका रहेगा जो हो जाएगा यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स होगा। ऐसे इक्वेशन आप क्या मान लीजिए, 5 मान लीजिए, राइट। अब 5 मानने के बाद इसको यहीं रहने दीजिए, फिर से अगेन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को फिर से अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, टेकिंग पार्शियली डिफरेंशिएशन both side with respect to y। अब इस बार इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे तो x है, तो यानी कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल यू स्क्वायर बाई डेल एक्स, और डेल वाई केवल अपना मन से लगा देंगे, राइट। अब देखिए अपना मन से डेल वाई लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका बात आ गई, अब यहाँ पे यू इंटू वी की फॉर्म में है, तो पहले सपोज कीजिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल वाई मिलेगा, फिर प्लस करेंगे y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा। अब इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, एन यू है, तो यहाँ पे एन और डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोग जब इसको प्रूफ कर रहे थे, यूलर्स थ्योरम यहाँ तक हम लोग प्रूफ करके आए थे, तो जो भी इक्वेशन आया था उसमें अपना मन से एक y से मल्टीप्लाई कर दिए थे बोथ साइड, एक x से मल्टीप्लाई कर दिए थे बोथ साइड। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मतलब जिसको जिसके रिस्पेक्ट में किए हैं उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ x के है, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, और यहाँ अब बोथ साइड है भाई, तो यहाँ क्या है n, यहाँ पे एन एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग n और x, राइट, इतना हो गया। अब इसमें भी हम लोग करते हैं वही बात, यहाँ y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे करेंगे y से मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे क्या है, x y आ जाएगा, राइट, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे n y आ जाएगा, n और y। इसको इक्वेशन आप क्या मान लीजिए, 6 मान लीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करेंगे। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। ओके, वी गेट, ओके, वी गेट हो। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इक्वेशन 5 क्या है, यहाँ पे है x
डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स और वाई। फिर यहां पे इसमें क्या है प्लस एक्स बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स और डेल वाई, फिर प्लस वाई और डेल यू बाई डेल एक्स, सॉरी डेल यू बाई डेल वाई, और प्लस यहां पे क्या है आपका वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, फिर प्लस क्या है आपका प्लस इतना ही है। ओके, और उसके बाद इक्वल टू इसमें क्या है आपका, इसमें है एन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, राइट। और फिर इसमें क्या है प्लस एन बाई डेल यू बाई डेल वाई है, राइट। इतना है। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद अब ना जो आपका वन टाइम वेरिएबल है इसको आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं, तो वन टाइम वाले को ना आप एक साइड कर लीजिए। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस एक्स बाई और ये प्लस एक्स बाई, तो क्या हो जाएगा आपका 2x बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स और डेल वाई, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये आपका है तो प्लस वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ओके, प्लस इक्वल टू, अब देखिए हमको इसको हम उस साइड भेजेंगे तो क्या माइनस आएगा, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं एन एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स। अब इसी के साथ इसको ले लेते ताकि कॉमन लेने में आराम होगा, तो क्या है यहाँ पे एक्स डेल यू बाई, यहाँ पे क्या है डेल एक्स, राइट। फिर यहाँ पे क्या है प्लस एन वाई डेल यू बाई डेल वाई। फिर इसमें देख रहे हैं इसमें आपका क्या है यहाँ पे ये, इसमें आप इसको वन टाइम वाला ये है तो इसको आप उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वाई डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा, राइट। इतना आ गया। उसके बाद देखिए इसमें से क्या कॉमन है, तो इसमें से दोनों कॉमन ले लेंगे, फिर हम लोग को आगे जो भी रिजल्ट मिलना होगा मिल जाएगा। डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई और प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए x और डेल यू बाई कॉमन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे n बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा, तो क्या मिलेगा x और डेल यू बाई डेल एक्स मिल जाएगा, ओके। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से सेम कॉमन है, यहाँ पे प्लस दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए n-1 और y डेल यू बाई डेल y, राइट। इतना है। अब देखिए अब ये दोनों में से ये दोनों कॉमन है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई और डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा n-1, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको x डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, राइट। इतना मिलेगा, ओके। अब देखिए जब इतना मिलेगा तो इतना बराबर हम लोग nu प्रूफ किए थे आगे, जब nu प्रूफ किए थे तो इसको हम लोग डायरेक्टली इतना बराबर लिख सकते हैं, इतना बराबर, अच्छा इतना नोट डाउन कीजिए फिर आगे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना बराबर हम लोग nu लाए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स इक्वल टू आपका कितना आया है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू आपका इतना आया है n-1 लिख देंगे। उसके बाद इतना बराबर हम लोग क्या प्रूफ किए हैं nu, तो यहाँ पे ये फाइनली आपका प्रूफ हुआ। इतना ही आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया था, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इतना आपको तभी प्रूफ करना है जब आपको बोला जाए, क्वेश्चन में मेंशन किया जाए।
अगर जनरली केवल सिंपल आपको बोल दिया जाए स्टेट एंड प्रूफ यूलर्स थ्योरम, तो आपको यहां तक प्रूफ नहीं करना है, मेंशन कर दिया जाए तब आपको यहां तक करना है, अदरवाइज आपको जहां तक पहला प्रूफ बताए वहीं तक आपको प्रूफ करना है। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नहीं दबाए तो दबा दीजिएगा। हाँ, हमारा एक और चैनल है जिसपे हम लोग आपके लिए घर कैसे बनाए, घर का बेसिक सा कंसेप्ट आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, तो प्लीज वहां से आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। ओके, तो यूलर्स थ्योरम के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।